बच्चों खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग शादी से वापस आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक ही क्लिप शूट किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी। उसकी वजह ये थी वो इतनी गैदरिंग होती है, तो कभी किसी का मुंह आ जाता है, कभी किसी का फेस आ जाता है, कभी किसी की टांग आ जाती है, कभी किसी का हाथ आ जाता है, तो इश्यूज़ बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, तो बस थोड़ी सी बनाई थी और वो मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे हम लोग घर वापस आ चुके थे, और घर आने के बाद सबसे पहले जो काम करना चाहिए और जो होना भी चाहिए वो होता है कपड़े चेंज करने वाला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्रेसेस नहीं होते हैं, घर में आके काम वगैरह करना होता है तो निशान वगैरह लग जाते हैं और फिर वो पहनने के काबिल नहीं रहते। तो इसीलिए सबसे पहले आके मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भी कपड़े चेंज कर लूँ, बच्चों के भी करवा दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के भी आने जाने के लिए यूज़ होते हैं। और वो तो वैसे भी बच्चे इतनी जल्दी गंदे कर लेते हैं, थोड़ा सा निशान लग गया तो बस सूट का सारा सत्यानाश हो जाता है। तो बस फिर आते ही मैंने कपड़े चेंज किए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी डिज़ाइनिंग अपने सूट की, जो थोड़ी बहुत करवाई थी, कुछ ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं थी इसकी मैंने लेस लगवाई थी और अंदर मैंने कपड़ा लगवा के, जैसे वो पाइपिंग नहीं करवाते, पाइपिंग होती है वैसे उस टाइप की मैंने ये लेस लगवाई थी। लेस अलहदा थी लेकिन उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगवा दिया ताकि ये ख़राब ना हो। और बाज़ूकात ऐसे होते हैं कि साइडों से चुभती है और ये ख़राब भी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसके नीचे कपड़ा लगवाया। ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़बरदस्त, इतनी नीट इसकी वो लुक आई थी ना इस तरह लगवाने से। तो जब आप लोग कुछ कभी ऐसी लेस लगवाएं जो गोटे वाली हो या थोड़ी सी आपको ख़तरा हो कि ये ख़राब हो जाएगी जल्दी, तो इसके अंदर इस तरह कपड़ा लगवा लें तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये ड्रेस मैंने निशात से इस दफ़ा लिया था और ये 30% ऑफ था, तब मैंने लिया था। आई थिंक ईद से पहले की बात है, ये कुछ 4-5 दिन पहले की, ईद से 4-5 दिन पहले की बात है, जब वो लगी थी ना, एक ऑफ़र लगी थी 2 पे 1 फ्री मिलता है। तो हमने सोचा इससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने सूट लिया और मेरी सिस्टर ने भी सेम ऐसा ही ड्रेस लिया। तो देख सकते हैं आप, इतना खलारा पड़ा हुआ है। हालांकि मैं घर की फुल सेटिंग करके गई थी, कोशिश थी कि घर में बिल्कुल भी गंद ना हो, क्योंकि जब आते हैं ख़ासकर शादी से और फिर जो आके घर का हाल बुरा होता है, क्योंकि आम रूटीन में हम कहीं जाएं तो इतना सामान नहीं बनता जितना शादी में बनता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर इवेंट के लिए अलग-अलग ड्रेस चाहिए होता है और बहुत औखा काम होता है। शादी के बाद मुझे सबसे गंदा और मुश्किल काम यही लगता है, जो घर आके शूज़ों को सेट करो। शूज़ तो फिर भी कुछ नहीं, बेचारे कुछ कहते, जो कपड़े होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पहने भी नहीं गए होते, लेकिन फिर भी उनको आके धोना पड़ता है, उनको सेट करना पड़ता है। और जो पहले तो उनको इस्त्री करो, लपेट के रखो, जब घर वापस आओ फिर उसे आके दोबारा प्रेस करो और फिर उनको रखो। ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है शादी के बाद। और शादी के बाद ही ज़्यादा तकरीबन ऐसा खलारे शलारे पड़ते हैं, आम रूटीन में इतना खैर नहीं होता। ये मैं आपको यहाँ पे शूज़ दिखा रही थी, ये मैंने पिछले साल स्टाइलो से लिए थे, वो भी मैंने सेल से लिए थे। मैं अक्सर चीज़ें सेल से ही लेती हूँ, क्योंकि सेल में चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं और रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि सीज़न के एंड पे मैं सेल में ही ले लूँ, क्योंकि उससे तो एक आम रूटीन में अगर हम लें तो वो एक चीज़ आएगी, लेकिन अगर हम सेल में लें तो वो 2 मिल जाएंगी। तो मैं तो यही लेती हूँ, जिसको जो कहना है कहे। तो आप लोग कैसे करते हैं, कि आप लोग भी सेल से ऐसे ही चीज़ें लेते हैं, या आप लोग अपने ऊपर लेबल नहीं लगवाना चाहते कि नहीं भाई मैं तो सेल से नहीं लेती, मैं तो वैसे ही लेती हूँ, हमें तो ये कहलवाने का शौक़ नहीं। तो यहाँ पे हमारी लाइट गई हुई थी और शूज़ वगैरह मैंने सेट कर लिए थे और मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी। और ये मैंने खुद ही मंद मारा था, और एक तो ये मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकल रही थी, इतनी गंदी मेहंदी निकल रही थी। और ये मेरी बेटी बार बार मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरी बाकी बच्चे तो आके ही सो गए थे, ये रास्ते में गाड़ी में ही सोई रही, तो इसलिए इसकी नींद पूरी हो गई थी। और फिर आके मैंने खाना बनाया। शादी पे वैसे इतना खाना खाया नहीं जाता, बस एक नाम होता है शादी का, चलने फिरने का नाम होता है, शौकियाँ शप्पे मारने का नाम होता है, शिश्के वगैरह मार लें, लेकिन खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। तो फिर
आके मैंने आलू चिकन का सालन बनाया और फिर हमने पेट भर के खाना खाया। शादी पे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? हम लोग तो जहाँ भी शादी पे जाएँ तो घर आके हम लोगों ने तो खाना ज़रूर खाना होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे करते हैं? क्या आप लोग जब शादी पे जाते हैं पेट भर के खा के आते हैं कि घर आके वापस ज़रूर खाते हैं? तो यहाँ मैं सालन बना के फ़ारिग हो गई थी और ये मैंने कपड़े मैं कल धो के गई थी और वो वैसे के वैसे पड़े थे और यहाँ पे मेरे बच्चे उठ गए थे और रो रहे थे, किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए। लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लें, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ खाने को मिलेगा। और ये मेरा है छोटा बेटा, तो इसके लिए माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, इसको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि रात के तकरीबन 11:30 हो गए थे और लाइट हमारी तकरीबन 7 बजे की गई हुई थी और यूपीएस भी बंद हो गया था। तो फिर सोचा क्या किया जाए और इतनी गर्मी थी और यहाँ पे बैल्कनी में मैंने फिर नीचे चादरें बिछाई और मैंने कहा चलो यहीं पे लेटते हैं। इतना प्यारा मौसम था, इतनी मज़े की नींद आई, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतना मज़ा तो मैं कहती हूँ कि एसी वाले रूम में भी नहीं आता, ना एयर कंडीशनर कूलर के सामने किसी के सामने इतना मज़ा नहीं आता जितनी ये नेचुरल हम लोग हवा में सोएं। हम लोग जब गांव में रहते थे तो हम लोग रात को बाहर सोते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो ये अगले दिन का व्लॉग शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने रात को इतनी अंधेरी आई थी और क्या बताऊँ, बहुत अंधेरी आई, इतनी मट्टी ना बस पूछो ही मत। हर जगह इतनी मट्टी हो गई थी, दिल करता था यहाँ से ऐसे लगता था कि वहाँ से ट्राली भर के ले जाएं तो वो भी कम पड़ जाएगी। और आप देख सकते हैं इतना खलारा पड़ा हुआ था और इतनी डस्ट आई हुई थी। हालांकि मैं विंडो वगैरह बंद करती हूँ लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से घुस आती है। ये देख सकते हैं आप, इतनी अंधेरी आई थी। और ये आप लोगों को मैं यहाँ से सोफ़े से भी दिखाऊंगी, बहुत मट्टी आती है क्योंकि ये हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पे है और ज़ाहिर सी बात है जब मेन रोड पे होगा तो मट्टी तो और ज़्यादा आएगी। और ये देखिए आप लोग, मेन रोड के सामने हमारा घर है और मट्टी धड़ा आती है। जब अंधेरी आए ना तो बस मैं कहती हूँ अब तो घर मट्टो मट्टी हो जाएगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा। और उस दिन तो मेरी मेड भी नहीं आई। मेरी मेड को पता नहीं क्या मसला है, जब भी अंधेरी आए उसने ज़रूर छुट्टी करनी होती है। और साथ में मैं फिर डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह निकाल ली थी। तो सोचा आज ये भी बदल दूंगी क्योंकि जिस दिन अंधेरी है उस दिन तो मस्ट चेंज होनी होती हैं, आगे पीछे तो होती ही रहती हैं। और यहाँ पे मैं बैग को ख़ाली कर रही थी जो लेके गई थी चीज़ें वगैरह। ये देखे इतने सूट लेके गई थी वो सब वैसे के वैसे ही पड़े थे, कोई 2 या 3 डले थे क्योंकि इतनी गर्मी थी ना बच्चों को, बस क्या बताएं, बस पूछो मत। और यहाँ पे वहाँ पे मेरी खाला के घर भी है और मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये मुझे वाइट कलर का उन्होंने तो कहा था ट्राउज़र बना लेना, इतना प्यारा ये स्टफ़ था, कपड़ा था, इसके ऊपर कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त थी, एम्ब्रॉयडरी जो थी इतनी नफीस थी। तो मैंने सोचा नहीं, इसका तो ट्राउज़र नहीं बनाऊंगी, इसकी मैं बनाऊंगी शर्ट और साथ में वाइट ट्राउज़र और रेड कम्बिनेशन साथ करूँगी। आहा ज़बरदस्त, मज़ा ही आ जाएगा। और ये कपड़ा इतना ज़्यादा था ना, बहुत, इसका बर भी इतना चौड़ा था ना, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा लाओ भाई लॉटरी निकली, मुझे लग गई है शादी पे जाने को, कोई तो फ़ायदा हुआ। और भी मेरी खाला ने गिफ्ट दिए थे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये उनके वो लेसेस थी उनके पास आई हुई और ये इतनी प्यारी लेस थी ना, मैंने कहा लो भी फ्री में मिल रहा है, मुझे मारो। और ये उन्होंने कुछ ये ब्लैक कलर की इतनी ज़्यादा मुझे लेस थी और ये ग्रे कलर की लेस थी, हैं तो दोनों सेम थी लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क था। ये देख सकते हैं। और ये दूसरी ये थी जैसे जाली टाइप होती है। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर मारिएगा, आप लोगों को पता है कि पीछे हमारे मेन रोड है और शोर तो आएगा ही आएगा। और अगर मैं शोर ना आने का इंतज़ार करूँ तो रात के मुझे 1-2 बज जाते हैं। तो भाई इतना मेरे में स्टेमिना नहीं है कि मैं रात 1-2 बजे तक जागूँ, फिर वॉइस ओवर करूँ, फिर अगले दिन उसको पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ आप लोग पीछे वाले शोर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये उन्होंने मुझे शर्ट्स दी थी, इतनी प्यारी शर्ट्स मुझे लगी और मैं 2 सेम जस्ट क्या कहते हैं कलर में डिफरेंस था
और वैसे ये बहुत प्यारी थी। एक वाइट कलर में थी, एक ग्रीन कलर में थी। आहा, मुझे तो इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मैंने तो दोनों ही ले ली। तो ये मुझे मेरी खाला की तरफ से गिफ्ट मिले थे, मुझे बहुत पसंद आए। मैं इनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी खाला इतनी अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। और ये लिटिल जूनियर के थे ये दोनों शर्ट्स में। मैं आप लोगों को टैग दिखाती हूँ, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये हाथ में कैमरा है तो इसलिए ये देखें, ये लिटिल जूनियर के थे। ये रियल लिटिल जूनियर है, आप लोग समझे शायद जैसे कॉपीज़ होती हैं, कॉपी नहीं है, ये वाकई ही लिटिल जूनियर के थे। आप लोग वेबसाइट पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह फिर इनके कलर इतने ज़बरदस्त थे। हालांकि ये जो ग्रीन कलर कैमरे में आ रहा है वो ग्रीन कलर नहीं था, ये थोड़ा सा फ्रेश था, इसमें थोड़ा सा डल डल लग रहा है, लेकिन वैसे अदरवाइज़ ये इतना फ्रेश था ना बस। और ये वो कपड़े हैं जो हमने जस्ट 1 घंटे के लिए पहने थे और धोने को भी भाई दिल नहीं करता, क्योंकि बार बार धोने से, ज़्यादा धोने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये वो कपड़े थे जो हमने पहने ही नहीं थे, और ये वो कपड़े हैं जो बेचारे अंदर पड़े पड़े चुड़ मुड़ गए हैं और अब इनको इस्त्री करूँगी। यही तो सबसे मुश्किल काम है, पहले इसी करके इनको बैग में डालो, फिर जब निकालो फिर इसी करके इनको लटकाओ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोगों को भी ये काम मुश्किल लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अब बेडशीट बिछाने लगी थी, और मैं बेडशीट कैसे बिछाती हूँ, जो होता है मैट्रेस उसको खींच के पीछे कर लेती हूँ, इससे बेडशीट बिछानी बहुत आसान होती है। और मैं बेडशीट पे 2-2 3-3 चादर बिछाती हूँ। पहले मैंने मैट्रेस के ऊपर कवर सिलाई किया हुआ है वो चढ़ाया, फिर उसके ऊपर एक रफ़ चादर जो पुरानी हो गई वो बिछाई, फिर इसके ऊपर जो चादर बिछाते हैं, बेडशीट बिछाते हैं वो बिछाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं तो कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, तो इसीलिए हिफाजत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं 2-2 3-3 चीज़ें बिछाती हूँ। और ये हो गई है हमारी डीप क्लीनिंग सिर्फ चादरों की हुई है, बेडशीट्स की हुई है। ये नीचे गंद बंद पंचन सारा कुछ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ये कपड़े मैंने उठा के सोफ़े पे रख दिए थे ताकि बेडशीट आसानी से बिछा सकूँ। ओवर एक्टिंग हो गई, सॉरी। तो मट्टी हालांकि मैंने डस्टिंग कर भी दी थी, लेकिन फिर भी मट्टी जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो आज मेरी मेड आई नहीं थी, तो सफाई भी मैंने खुद करनी थी। पहले सारी चीज़ें उठाई, फिर मैंने चादरें बिछाई, बेडशीट्स बिछाई, फिर उसके बाद मैंने सफाई की, 2-2 दफ़ा साफ़ी लगाई, तो जाके ये काम ख़त्म हुआ। और फिर शाम को हम बच्चों को नेक्स्ट डे शाम को हम बच्चों को लेके गए, जो आजकल चाइना सेल चली हुई हैं वहाँ पे लेके गए, और उन्होंने वहाँ पे अपनी पसंद के वाटर कलर नहीं थे, पेंटिंग थी, वो ली। तो बस फिर आके उसके ही दवाले हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ वाले घंटी को टन करके ज़रूर दबा दें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो और व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, आपकी प्लेट में हाजिर होगा, मीन के आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो आपने घंटी को दबाना नहीं भूलना। जैसा कि हम मोबाइल देखना नहीं भूलते, जैसे कि हम खाना खाना नहीं भूलते, वैसे ही घंटी को भी दबाना मत भूलिएगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मेरी बेटी अपनी पेंटिंग शुरू कर रही थी। जब नई चीज़ आए तो बच्चे एक दिन उससे बड़े शौक़ से खेलते हैं, और उसको ऐसे अपनी जिंद जान में रखते हैं, अपने दिल में छुपा के अपनी चीज़ों में ऐसे हिफाजत करते हैं जैसे इससे कीमती चीज़ उनके लिए कोई है ही नहीं। लेकिन 2 दिन बाद वो बेचारे ऐसे पड़े होते हैं जैसे ख़ज़ां में वो पत्ते, जब ख़ज़ां होता है ना, ख़ज़ां शुरू होता है और पत्ते दरख्तों से झड़ के नीचे पड़े होते हैं, अपनी आबिदी सुना रहे होते हैं। कभी मैं अरूज था, आज मैं ज़वाल हूँ। तो यही बेचारे इन चीज़ों का होता है, इनके खिलौनों का होता है। पहले वो अरूज होते हैं, फिर ज़वाल होते हैं, फिर वो रुलते रहते हैं, फिर वो बास्केट में चले जाते हैं, फिर कूड़े वाले के पास चले जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं। तो अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, मुझे दुआएं देते रहिएगा। बाय।